5 बार तो मैं पिछले 1 महीने में पहुंचा, क्योंकि मैं सीएचए की लड़ाई लड़ने के लिए सरकार ने जेल भेज दिया। फिर उसके बाद मैं रीढ़ की लड़ाई लड़ने के लिए आया तो सरकार ने उनका आंदोलन नहीं होने दिया। फिर उसके बाद मैं पाली जी के इंसिडेंट में आया, जितेंद्र मेघवाल की हत्या के उसमें, वो मीडिया के साथ ही इस बात को जानते हैं कि सरकार ने मुझे एयरपोर्ट से वापस भेज दिया। फिर मैं उसके बाद आया जालोर के प्रकरण में 2 बार मुझको वापस भेजा गया। फिर मैं एक और बार आया, लेकिन इस बार मैं चुपचाप आया कि किस तरह पीड़ित परिवार की सरकार ने जबरन मुझे दिल्ली वापस भेजा। अब जब मैं यहाँ के विषयों पे, यहाँ के मीडिया के जरिए यहाँ के जनमानस तक अपनी बात ही नहीं पहुंचाऊंगा, तो फिर ये जो अन्याय हो रहा है इस पे सरकार खामोशी से जो रुख इख्तियार किए वो करती रहेगी। तो आज फिर मैं आया, क्योंकि यहाँ लगातार एट्रोसिटी से बढ़ के SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और महिलाओं पे जो अत्याचार हो रहे हैं उन पर रोकथाम जरूरी थी। तो अपनी पिछले 2 महीने के लगभग जो हमने डाटा यहाँ से कलेक्ट किया वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि हालात क्या है। अभी NCRB की रिपोर्ट आई है, जिसमें राजस्थान में 2020 और 21 के जो बीच में 5310 से और 6337 बलात्कार के सबसे अधिक मामले जो है वो राजस्थान में दर्ज हुए। महिलाओं के खिलाफ 40,738 अपराधों के साथ राजस्थान दूसरे नंबर पर। राजस्थान में 2021 में दर्ज किए गए बलात्कारों के मामले में 16.4% की सबसे ज्यादा वृद्धि हुई। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB के 2021 के डाटा के मुताबिक पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा में राजस्थान का 5वां नंबर। कुछ प्रमुख घटनाएं जो अभी वर्तमान में पिछले 2 महीने 3 महीने के अंदर हुई है, मैं वो भी आपके सामने रखूं। जैसे उदयपुर में अभी 9 सितंबर को जो घटना, जिसमें बड़गांव खंड में आदिवासी युवक प्रकाश मिल के दोनों पैर काटने कुचलने की खुलेआम बर्बरतापूर्ण घटना की गई और कार्रवाई के नाम पे खानापूर्ति जो है आप सबने देखी, मैंने भी दिल्ली बैठ के देखी। अभी अजमेर में 9 सितंबर को पहले जालोर उसके बाद अजमेर में एक दलित समाज के बच्चे की जो है मौत हुई, हत्या हुई। उसकी डेड बॉडी जो है वो थान में पड़ी हुई और जो स्कूल स्टाफ था वो स्कूल बंद करके भाग गया। पाली में जो 17 मार्च 2022 की घटना है, जिसमें जितेंद्र मेघवाल जो छोटे भाई थे हमारे, उसकी हत्या हुई, उनका परिवार हमारे साथ बैठा, वो भी अपनी बात आपसे रखते हैं। उनके बड़े भाई, मैं जब उनके परिवार से मिलने गया, वहां के शासन प्रशासन ने और वहां यहाँ की सरकार के लोगों ने विश्वास दिलाया था कि हम न्याय करने में 2 तरह का व्यवहार नहीं करते। उस परिवार की हत्या के बावजूद आज तक कोई उचित मुआवजा और जो नौकरी की बात सरकार ने की थी वो नहीं दी है। यहाँ तक कि सरकार ने लाइसेंस देने की बात की थी सुरक्षा के लिए, बड़े बड़े वादे के थे, वो लाइसेंस भी नहीं दिए। इस घटना को आप देखिए, ये मार्च की घटना है। अब तक परिवार को सुरक्षा के लिए लाइसेंस नहीं मिला, नौकरी और मुआवजा तो बहुत दूर की बात, और प्रयास ये किया जाए किस तरह से आरोपी बच जाए। ये सत्ता के सुदर्शन के बिना संभव नहीं है किसी प्रदेश में। आज वो मैं हमारे बीच हैं, वो अपने और जो समस्याओं पेश कर रहे हैं मीडिया के सामने रखेंगे। फिर 14 अगस्त 2022 को जालोर में जो इंद्र कुमार मेघवाल के साथ हुआ, अब ये बड़ा कमाल, इतनी बड़ी घटना अनटचेबिलिटी की, स्पष्टता की, जिसपे पूरी दुनिया में आवाज उठी। अगर वहां सत्ता पक्ष और विपक्ष का एक जैसा रवैया है, ये राजस्थान में काबिले तारीफ है, क्योंकि जहां सरकार के लोग उसको झुटकाने पे लग रहे हैं, RSS की पत्रिका जो इस पे लिख देते हैं झूठा मटका कांड, ये इस बात को स्पष्ट करती है कि सब लोग मिलकर जो है, क्योंकि दोनों सरकारों में न्याय जारी हो रहा है, तो वो इसको घटना को छिपाने का काम करते हैं। यानी कि पक्ष और विपक्ष मिलकर
पीड़ितों की आवाज को दबाने के लिए इसमें लगे हुए हैं। और फिर आरोपियों के पक्ष में पंचायत होना तो राजस्थान में आम बात हो गई। 36 कौम के नाम पे हम भी भारत में रहते हैं और सभी को जानते हैं। हमारा भरपूर संगठन है राजस्थान में। 36 कौम के नाम पे अपराधियों के परिवार के लोग, उनकी जाति के लोग पंचायत कर करके जिस तरह से परिवार को डराने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री चैन से एक आवाज भी नहीं उठा पा रहे। तो जो दलितों की आवाज नहीं उठा सकते, आदिवासियों के, पिछड़ों के लोगों की आवाज नहीं उठा सकते, महिलाओं की आवाज नहीं उठा सकते, वो भी मुख्यमंत्री दिल्ली में जाके बात करते हैं कि भाई कानून व्यवस्था, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अलवर थाना गाजी में जो घटना हुई थी, जिसमें पति के सामने 19 वर्षीय दलित महिला के साथ अन्याय हुआ, वो पहली घटना थी। उसी के बाद सरकार को चेंज जाना चाहिए था कि हमें इन पर रोकथाम लगानी है, जबकि रोकथाम लगाने की बजाय उसके बाद जो घटनाएं हुई वो साबित करते कि कानून व्यवस्था में राजस्थान सरकार फेल। अलवर के थाना गाजी में एक नागौर में दलित समाज के एक साथी को जिंदा जलाया गया। फिर 25 अक्टूबर 2020 को खैरथल थाना इलाके के कोमपुर गांव में जो है, वहां एक दलित समाज के व्यक्ति को सैलरी मांगने में उसको जिंदा जला दिया गया। 23 अगस्त 2022 अलवर मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई। यहाँ के रामबास गांव में 20-25 लोगों ने ट्रैक्टर चोरी के शक में 45 साल के चिंतन लाल को पीट कर मार दिया। जालोर जिला के आहोर उपखंड क्षेत्र में नीलकंठ गांव में, और सरकार कहती है, विपक्ष भी कहता है अनटचेबिलिटी यहां नहीं है, लेकिन वहां एक गांव पड़ता है साठन, वहां दूल्हे कुका राम को जो है मंदिर में धोख देने से रोक दिया जाता है। वहां के पुजारी जी मना कर देते हैं कि इस मंदिर में आप लोग नहीं घुस सकते हैं, और सरकार कहती है कि अनटचेबिलिटी नहीं। घोड़ी पे बैठने पे, बारात रोकने पे कितने मामले आपके सामने हैं। जालोर जिला के संतवाली गांव में लक्ष्मण मीणा की हत्या होती है और 18 महीने बाद डेड बॉडी मिलती है। एक जानवर की हत्या पे यहाँ लोग रो पड़ते हैं, ट्वीट करते हैं, लेकिन इंसान की 18 महीने तक जो गायब रहता है उसकी हत्या पे कोई बात नहीं होती। और आज भी कोई खुलासा नहीं हुआ। हनुमानगढ़ जून 2021 जो भीम आर्मी के सदस्य थे, हनुमानगढ़ के बाबा साहब अम्बेडकर के पोस्टर लगाने में उनकी हत्या हुई। हम लोग उनकी श्रद्धांजलि सभा मनाते हैं हमेशा। 11 अगस्त 2020 को बगड़ी में मूक बाधित दलित नाबालिग के साथ धार्मिक स्थल पर दुष्कर्म हुआ। और बाड़ी में एक 14 साल की लड़की के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया 26 जुलाई 2022। धौलपुर के कंचनपुर थाने में रूप अपा देने वाली वारदात में कुछ निगमों ने दलित महिला को निवस्त करके उसके बच्चों के सामने कैद किया। अगर आजाद भारत में किसी के साथ इतना उत्पीड़न होता है और सरकार उस पर चुप है, और मेरी बराबर में डॉक्टर मुकेश जी बैठे हैं, उनके बेटे जो इसी सरकार में कर्मचारी हैं, हर्षादित्य वाल्मीकि, सरकार के विधायक उनको जिस तरह से उनके साथ मारपीट करते हैं, वो बकायदा बयान देते हैं। वो तो जिंदा है, अगर नहीं रहते तो पता नहीं क्या होता। वो जिंदा होते बयान देते हैं कि मेरे साथ विधायक जी ने किया, और विधायक जी, कलेक्टर और एसपी मिलकर जो है विधायक जी का स्वागत करते हैं, और एक दिन में विधायक जी को बेल मिल जाती है। और इतने इश्यूज हैं कि मैं कह नहीं सकता। इतना अन्याय जो है यहाँ जारी है और सरकार चुपचाप बैठी है। इसलिए आज हम मीडिया से मुखातिब हुए कि अपनी बात रखें। तो मैं समझता हूं सरकार को चाहिए, मीडिया के साथियों के सामने रखा हूं। हाँ कर रहे हैं, उसे बताने के लिए तुम यहाँ तो मोटे तौर पे जो 3-4 घटनाएं जिनको लेके न्याय नहीं हो रहा, जिसमें हर्षादित्य वाल्मीकि जो दिल्ली भाग में अधिकारी थे जिनके साथ मारपीट हुई, अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, और जिस तरह से उनके आरोपियों को जमानत मिल जाती है, वो खुलेआम जो है रोड शो करते घूमते, इससे स्पष्ट होता है कि सरकार जो है दलितों के प्रति कितनी उदास है। चंद्रशेखर जी बताया कि कांग्रेस सरकार भाजपा की किताब भी दिखाई है, बातें करने वाले इस प्रकार से भाजपा और कांग्रेस दोनों ही एक प्रकार से कार्रवाई नहीं कर पाए, क्या कहना चाहिए?
देखिए, ये स्पष्ट करती है कि जिस बात को कांग्रेस सरकार कह रही है उसी बात को भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है, यानी कि सत्ता और विपक्ष मिलके दलितों के साथ हुए अन्याय पे चुप्पी थामे और पूरी घटना को मोड़ने में लगे हैं। और यहाँ पंचायत को संरक्षण मिल रहा है, तो ये स्पष्ट करता है। अभी जितेंद्र मेघवाल को न्याय नहीं मिला। सरकार ने कहा हम नौकरी देंगे, नहीं दी। सरकार ने कहा हम इनको जो है मुआवजा बढ़ाएंगे, वो नहीं किया। और उसके बाद अब तक परिवार को लाइसेंस दिए गए, वो परिवार है सुरक्षा की भावना में वहां, और लगातार उनके खिलाफ पंचायतें हो रही है, उनको धमकाया जा रहा है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को चाहिए कि यहाँ जो SC ST और OBC माइनॉरिटी के लोग साथ जो अत्याचार कर रहे हैं, उन लोगों पे एक सख्त कानून बना के उनकी संपत्ति जब्त करनी चाहिए, जिससे कि उनके अंदर अपराध करने का जो अभी बेखौफ हो गए, उनके अंदर डर पैदा, उनकी संपत्ति जब्त की जाए। आगे की रणनीति क्या रहेगी? इसके खिलाफ जो है एक और बड़ा इशू 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस लेने का सरकार ने भरोसा दिलाया था और नहीं लिए, तो इसके भी साथ SCP का जो पैसा है, स्पेशल कंपोनेंट प्लान का पैसा, जो केंद्र से भी आया है सरकार के पास कि उनको SC ST के ऊपर खर्च किया जाए उनकी तरक्की के लिए, वो पैसा भी अलग मदों में लगाया जाता। मैं चाहता हूं सरकार उसको श्वेत पत्र जारी किया, पिछले 4 साल में दलित आदिवासी तरक्की के लिए कौन सी योजनाएं बनाकर उनके जो योजनाओं के लिए पैसा केंद्र सरकार से है वो कहाँ खर्च किया है, सरकार हिसाब दे। इसके खिलाफ हम लोग जो हैं, एक हमारी न्याय यात्रा शुरू हुई है जो 15 सितंबर से 23 सितंबर तक रहेगी। इसका पहला चरण कहां से कहां तक होगी? ये पूरे प्रदेश भर में रहेगी। यहाँ हमारी स्टेट की टीम उसको जो है लीड करेगी। हमारे प्रदेश प्रभारी सतपाल चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जो हैं राम लखन मीणा जी, अनिल देनवाल जी, हमारे सीनियर साथी इसको लीड करेंगे। और वो जाके इन्हीं सब मुद्दों को जो मैंने आपको बताया, उन सब अन्याय को जाके समाज के बीच में रखेंगे। सरकार में क्या क्या अन्याय होगा, आपको, आप सब परिवार के लोग हैं, आपके सबके परिवार है। घर के कमाने वाले एक व्यक्ति की हत्या होती है और सरकार उस परिवार से मुंह मोड़ ले, तो ऐसा कैसे चलेगा? जब कन्हैया लाल जी को उचित मुआवजा और उनको उचित न्याय मिल सकता है, तो जितेंद्र मेघवाल को क्यों नहीं? सरकार चुप्पी तोड़े और आजाद समाज पार्टी सरकार की नीति से का विरोध करती है, जिसमें वो दलितों और आदिवासी और अल्पसंख्यकों के साथ, महिलाओं के साथ जो अन्याय होता है पिछड़े के साथ, उसको चुप रहते हैं। ऐसी सरकार से हम भरोसा नहीं, इसलिए आजाद समाज पार्टी अपने दम पे जो है राजस्थान का विधानसभा चुनाव लड़ेगी। कितनी सीटों पर? सभी सीटों पर राजस्थान में आजाद समाज पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी अपने दम पे। और उसके लिए वो न्याय यात्रा हमारा पहला फेज है। उसके बाद लगातार बड़ी बड़ी रैली करके SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को संगठित करके उनको बताया जाएगा कि पिछली सरकार और वर्तमान की सरकार ने सिर्फ झूठे वादे करके उनको ठगने का काम किया। इन ठगी से बचने के लिए वो आजाद समाज पार्टी को समर्थन दे, उनका सहयोग लें। इसके लिए आपकी तैयारी पूरी होगी? जी, तैयारी पूरी, संगठन बन गया है। अब न्याय यात्रा और उसके साथ बड़ी बड़ी रैलियां करके समाज को संगठित किया जाएगा। और जो अन्याय सरकारों में हुआ है वर्तमान सरकार में, ये भी जनता के सामने रखा जाएगा। SCP के पैसे को खाने वाली सरकार का सच जो है वो आम आदमी के सामने ले जाया जाएगा कि किस तरह से जो है उनके फंड को ही सरकार खा गई है। और ये अन्याय अब ना चले और इन पे झूठे लोगों को भरोसा ना हो, इसलिए इनकी पोल खोलने का काम जो है आजाद समाज पार्टी गाँव गाँव जाके न्याय यात्रा के माध्यम से करेगी। न्याय यात्रा सभी 200 विधानसभा क्षेत्र में शुरू होगी 15 सितंबर से 23 सितंबर तक, पहला फेज। उसके बाद जो साइकिल यात्रा शुरू होगी उसमें मैं भी, न्याय यात्रा शुरू होगी, मैं भी शामिल रहूंगा। अच्छा देखिए, जो विधायक हैं गिरिराज जी, सरकार के विधायक है जिनके द्वारा पीड़ित किए गए हर्षापति वाल्मीकि, जो अपने कर्मचारी को ना बचा पाए सरकार, वो सरकार जो है आम आदमी की रक्षा कर लेगी। उन्होंने धौलपुर में 20 बीघा जमीन जो है हथियारों के दम पे दलितों को कब्जा कर ली, और बताइए कोई बोल नहीं रहा है। और सरकार के जो नेता हैं इन्हीं वर्गों के, वो सरकार के पाप ढकने में लगे हुए हैं। तो ये अन्याय नहीं चलेगा। इसलिए आज मैं मीडिया से के सामने मैंने अपनी बात रखी। अब हम संगठित रूप से जो है अपने आंदोलन को धरातल पे लेके जाएंगे और आम आदमी को ये सब जानकारी जो है देने का काम करेंगे जो अन्याय सरकार ने किया है। तो अगर आपकी कुछ सीटें आती है तो किसी पार्टी से अलायंस होगा तो होगा गठबंधन? वो भविष्य गर्भ में है। जब जो कुछ होगा वो आपके सामने रखा जाएगा। अभी तो सरकार ये याद रखे कि हमारी मांग है कि SCP का जो पैसा है पिछले 4 साल का, उसका श्वेत पत्र सरकार जारी की कि दलित और आदिवासी हितों में कितना पैसा लगा है। दूसरा, सरकार कानून बना के
जो दलित आदिवासियों पे, अल्पसंख्यकों को जो अत्याचार कर रहे हैं उनकी संपत्ति जब्त करने का काम करें और 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापस लें। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो ये सरकार की जो है ना सच्चाई कि वो दलित और आदिवासी, पिछड़ों और मुसलमानों के कितने हितैषी हैं, ये सब जनता के सामने आप खुद ब खुद आ जाएगी। धन्यवाद। बहुत अत्याचार हो रहा है, हमको भी धमकियाँ मिल रही है और अभी तक हमें कोई लाइसेंस वाइसेंस कुछ भी नहीं मिला है। और लोग मतलब ऐसे कह रहे हैं कि अभी तो एक को मारा है, अभी और लोगों को भी मारेंगे और वो भी गाड़ी के नीचे कुचल के मारेंगे। ऐसे तो मारते हैं तो हम लोगों के सामने उजागर हो जाते हैं, इसलिए हम उनको गाड़ी के नीचे डाल के फिर मारेंगे। अभी एक को मारा है, अभी 6-7 लोगों को और मारेंगे। कौन लोग कह रहे हैं? ये हमारे जो मेरे भाई की जो हत्या की है वही समाज के लोग, पुरोहित समाज के लोग हैं। यहाँ मुकेश जी भी हैं, उनके बेटे के साथ में अन्याय हुआ है। मेरी बात पत्रकार बंधु, ये बात सुनने के लिए पूछना परमिशन नहीं फायदे से। मेरा निवेदन इस प्रकार है, राजस्थान की कानून व्यवस्था को आप इस तरीके से आंक सकते हैं कि एक विधायक जो 307 का नामजद मुलजिम है वो मुख्यमंत्री के घर तक आ जाता है। मतलब वाड़ी से लेकर के जयपुर तक की पुलिस उसे रोक नहीं पाती है, अरेस्ट नहीं करती है। पुलिस इंतजार करती है कि कब इशारा होगा राजस्थान के मुख्यमंत्री का और कब हम इसे पकड़े। इससे जाहिर होता है कि अत्याचारियों को, अन्यायियों को, आरोपियों को, अधिकारियों को संरक्षण है सरकार का। ये स्पष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि आपने सबने देखा हो पत्रकार बंधुओं ने कि एक अपराधी को चीफ मिनिस्टर के बंगले से अरेस्ट किया गया। इससे बड़ी संरक्षण इसके लिए अपराधी के लिए कहाँ हो सकती है? ये देखने के वास्ते क्या ये कानून व्यवस्था दुरुस्त मानी जा सकती है? क्या भारत के संविधान के हिसाब से जिससे शपथ लिए मुख्यमंत्री ने और सभी लोगों ने, जो गृह मंत्री के इंचार्ज भी हैं, ये दर्शाता है कि 100% कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ एंड ऑर्डर कलप्स हो चुका है राजस्थान में। कहीं कोई कानून व्यवस्था है नहीं। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप समाज का एक अभिन्न अंग है, बहुत मजबूत अंग है मीडिया, इन बातों को उठाइए। जिस प्रकार से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, आदिवासी महिलाएं, ये एक बहुत बड़ा समुदाय है और समुदाय पे प्लानिंग करके अटैक करना देश की एकता और अखंडता को खत्म करने का मामला है। मेरी आपसे गुजारिश है, ऐसे मामलों की जांच के लिए सारे पत्रकार भाई आवाज उठाएं। इनकी जांच NIA से होनी चाहिए, अन्यथा राजस्थान की पुलिस से हम लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है। ये मेरी आपसे गुजारिश है। सर, एक मेरी भी रिक्वेस्ट है, ये जो बैंक हैं, एक मिनट, जो प्रिंट मीडिया के साथ एक मिनट सर, जो बैंक हैं वो दलित वर्ग के पूंजी जो ऋण से जो लोन से जो लिए हैं प्लॉट, तो उनको क्या है खोसने का काम कर रहे हैं। पैसे जमा करा लेते हैं, फिर उस पर सरफेक्सी एक्ट लागू करके। आप इनको बताइए। मैं एक बात और मीडिया बंधुओं के सामने लाना चाहता हूँ, भाई ओम प्रकाश जी ने आपके सामने रखी है। देखिए, उस गांव की और उस पूरे इलाके की जो सबसे बड़ी समस्या है वो रोजगार की समस्या है। और वहाँ के जो डराने धमकाने वाले लोग हैं, जो मारने वाले लोग हैं, जो हत्या करने वाले लोग हैं, वो अब उन परिवारों को मजदूरी का काम नहीं दे रहे हैं। इसलिए मैं राज्य सरकार से आपके माध्यम से आवाज उठाना चाहता हूँ, बात करना चाहता हूँ कि राज्य सरकार उनको सर्वे करवा करके स्पेशल वित्तीय सहायता इनको दे और इनको जो रोजगार गारंटी का जो हमारा कानून है नरेगा का, उसके लिए स्पेशल ड्राइव चला करके इन गांवों के लिए स्पेशल रोजगार की व्यवस्था करें। ये आप सब लोग मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ। आखिर में मैं हमारे केंद्रीय प्रभारी सतपाल जी से रिक्वेस्ट करूंगा। धन्यवाद सबका।